Hello, guys, and welcome back to Trade Dynamics, and welcome back to episode 4 of Master Day Trading. ये मास्टर डे ट्रेडिंग एक सीरीज़ है या फिर एक फ्री कोर्स आप बोल सकते हो, जो कि सिर्फ 5 एपिसोड का है, जिसमें मैं आपको हर वो एडवांस्ड टॉपिक ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी है, जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोक रहा है ना, वो सब चीज़ें मैं आपको इस सीरीज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी 3 एपिसोड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे एंट्री, एग्जिट, लिक्विडिटी, स्वीप, कैसे आप पूरे चार्ट को समझ सकते हो, रीड कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड्स में समझा दिए। तो आपने अगर वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो भी चेकआउट करो। और इसके बाद बस एक एपिसोड अपना बचता है, जिसके अंदर हम लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इस एपिसोड में, जो कि एपिसोड नंबर 4 है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अगर आप चार्ट पैटर्न सीख लो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लो, अगर आप स्ट्रेटेजी सीख लो, चार्ट रीडिंग सीख लो, सब सीख लो, फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है ना, तो वो इस टॉपिक की वजह से, जिसका नाम है साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्यों इतना साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स बनते, क्यों इतने वीडियोस बनते? तो ऑलरेडी मैंने भी इसके ऊपर कई वीडियोस बना रखे, फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस कोर्स में उसको इंक्लूड करना। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, कुछ पॉइंटर्स दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा। मैं आपको वो वही सब चीज़ें नहीं बताऊंगा कि भाई ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह देखो, ट्रेडिंग ये, ट्रेडिंग वो, ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा मैं आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो सब। अब वो भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखना, बट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि कुछ नए पॉइंट्स एक्सप्लेन करूं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहला पॉइंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एक माइंडसेट जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर का होता है ना, वो अपने अंदर लाने के लिए मैं आपको बता दूं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपने समझो एक ट्रेड में $20 कमाया है और एक में आपने $200 कमाया है। अब इसके अंदर आप किस में ज़्यादा खुश रहोगे, मेरे को बताओ। ठीक है, अभी क्या अभी कमेंट करो कि आप किस में ज़्यादा खुश रहोगे। अब इसके अंदर आपने, किसी ने अगर समझो ना थोड़ा मॉडेस्ट हो गया, फिर थोड़ा ना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा के $20 अगर उसने सेलेक्ट किया होगा, वो एक टाइप के लोग हैं। और कोई कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई 20 नहीं, मेरे को तो $200 चाहिए, मैं $200 में खुश रहूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब ही अगर आपने दिया है ना, तो आप यहाँ पर गलत हो। ठीक है, क्यों गलत हो? क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप आज भी इतने साल सीखने के बाद, ट्रेड करने के बाद, आज भी अगर आप उसको ना डॉलर वाइज या फिर रुपीज़ वाइज अगर देख रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। आपको क्या करना है, आपको ये सब हटा के आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वाइज। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, हु इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो है जो कंसिस्टेंटली मार्केट में ट्रेड करके सिर्फ प्रॉफिट कमा रहा है। तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि भाई कितना कमाना पॉसिबल है ट्रेडिंग से। ठीक है, देखो परसेंटेज वाइज आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, अगर आप ट्रेड करके ना 2 से 5% कमा रहे हो ना मंथली, तो आप ऑलरेडी एफडी से ज़्यादा निकाल रहे हो। ठीक है, आपके कैपिटल का एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स निकाल रहे हो। ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो 2 से 5% इज ऑलरेडी मोर देन इनफ। अब एक सक्सेसफुल ट्रेडर क्या होता है? सक्सेसफुल ट्रेडर का या फिर एक रियल ट्रेडर का गोल ये होता है कि एक मंथ में वो 5% निकाल पाए। अब मैं 5% जस्ट एक आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, हो सकता है उसका गोल कुछ और 7% हो, किसी का 4% हो। मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, एक 5% मंथली का गोल आपका भी होना चाहिए। अगर आप $100 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, $100 के कैपिटल से अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आप सपने देख रहे हो कि $100 को मैं लेकर जाऊंगा $10,000 तक, तो आप थोड़ा गलत रोड पे चल रहे हो। आपको क्या गोल करना है? इस $100 के कैपिटल पे, देखो अब इतना कम कैपिटल तो ना मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि इस कैपिटल से आप ट्रेडिंग कर सकते हो।
आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, रील्स पे वीडियोस मिलेंगे कि भाई आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। भाई स्टार्ट तो कर सकते हो, डिपॉजिट तो कर सकते हो आप इतना, बट क्या इससे आप पैसा कमा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। $100 इज़ ओनली फॉर लर्निंग। अगर आपका कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है, अब कैपिटल ज़्यादा कहाँ से लाया जाए, उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है भाई। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो ना, आपके पास फंडेड अकाउंट्स है, आपके पास बहुत सारे रास्ते कैपिटल जनरेट करने के। पहले अच्छे से ट्रेड करना तो सीखो। कैपिटल के पीछे रोने की जगह आप पहले अच्छे से ट्रेड करना सीखो और थोड़ा लॉजिक समझो कि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वाइज होना चाहिए, ना कि नंबर वाइज। ठीक है, और परसेंटेज वाइज भी कितना होना चाहिए? 5 से 10%। 10% भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट यस, 5 से 10% मंथली का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप इतना कमा रहे हो कंसिस्टेंटली, अगर आपने ना 6 महीने भी अगर कंसिस्टेंटली आपने 5 से 10% निकाल लिया ना, तो आपको कोई भी कैपिटल दे देगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखो आप, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है फंडेड होने के। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये अपना लर्निंग नंबर 1 है साइकोलॉजी का इम्प्रूव करने का, कि आपको हर चीज़ को देखना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ना कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब मैं आपको एक लर्निंग नंबर 2 देता हूँ, जो कि एक रियलिटी है, जो कि कई सारे ट्रेडर्स नहीं बोलते। कि अगर आपको ना कोई रील आती है कि भाई देखो आज मैं दुबई में घूम रहा हूँ, आज मेरे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मैं फॉरेन ट्रिप्स कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, ये सब आपको अगर दिखता है ना, एक चीज़ याद रखो, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग से एक रियलिस्टिक आपको इनकम आप जनरेट कर सकते हो। वो सपने आपको हमेशा देखने चाहिए। कभी भी ना ये दुबई लाइफस्टाइल और ये रिच लाइफस्टाइल, यॉट्स, मोनाको, ये सब देखकर ट्रेडिंग में मत आओ। ठीक है, ट्रेडिंग को ना ऐसा ट्रीट करो कि भाई आप ना एक रियलिस्टिक इनकम कितनी जनरेट कर सकते हो उससे। ठीक है, और रियलिस्टिक इनकम मैंने आपको परसेंटेज वाइज ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब वो रियलिस्टिक इनकम जनरेट करने के लिए आपके पास क्या तरीका है ट्रेडिंग में? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वो देखो, सबसे पहले तो अगर आपको कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो ट्रेडिंग आपकी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन सकती। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग आपकी नहीं बन सकती। यह हमेशा आपकी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रहेगी, जहाँ पे आप आपका जो पैसा आ रहा है ना, उसको आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, आपके पास हमेशा एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, जहाँ से एक स्टेबल कैश फ्लो आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, उस कैश फ्लो को आप डालते हो, री इन्वेस्ट करते हो ट्रेडिंग के अंदर, और उस कैश फ्लो को इंक्रीज करते हो एक परसेंटेज वाइज अच्छे रिटर्न्स बनाकर। ठीक है, ये होती है एक प्रोसेस ट्रेडिंग करने की। तो अगर आपकी अभी तक माइंडसेट में आपके ये साइकोलॉजी नहीं है, ये माइंडसेट नहीं है, तो आप थोड़े गलत रोड पे जा रहे हो। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा मैं, एक शॉर्ट वीडियो मुझे बनाना था साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि मैंने मेरे चैनल पे ना ऑलरेडी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर रीसेंट एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जाके चेकआउट करो। मैं अगर सेम चीज़ बार बार रिपीट करता रहूँगा इतना जल्दी, तो मे भी आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने बस 2 ही पॉइंट्स बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।